पबजी बैन होने के बाद और फौजी गेम लॉन्च होने के बाद हमारे देश के फ्री के राय चंदों के पेट में इतना मरोड़, इतना दर्द होने लगा कि उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी गलत जानकारियां फैलानी शुरू कर दी। तो दोस्तों, पबजी बैन होने के बाद अक्षय कुमार यानी हमारे खिलाड़ी कुमार ने फौजी गेम का अनाउंसमेंट कर दिया, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। गेम के अनाउंसमेंट पर जिन ताऊ जी, मामा जी, भाभी जी या अगड़म जी, बगड़म जी, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, उनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी गेम का सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, उसको आना भी बाकी है। एक देसी कंपनी एंड्योर के द्वारा विकसित की गई हमारे देश की अपनी ऑनलाइन गेम जिसका नाम फौजी है, उसको अभी लॉन्च ही किया गया है, उसका पोस्टर ही लॉन्च हुआ है। गेम आएगी अक्टूबर 2020 के एंड में। वो गेम कॉपी है या नहीं, इसका डिसीजन तब होगा जब हम उस गेम को परखेंगे, जांचेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर पहले ही उसको फर्जी और बहुत तरह के उपाधियों से नवाजा जा चुका है। गेम का सिर्फ पोस्टर लॉन्च होने के बाद ही हमारे देश के लिबरल्स, हमारे देश के सो कॉल्ड थिंक टैंक, उनके मन में इतना भोकाल, उनके पेट में इतना भोकाल मचा हुआ है। तो ऐसा क्यों है? इस गेम को डेवलप करने के पीछे मकसद था हमारे फौजी भाई, हमारे जो इंडियन आर्म फोर्स हैं, उनको दर्शाना कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। ये गेम एक ऐसा बैटल ग्राउंड पे इसको डेवलप किया गया है जो लद्दाख की गलवान गैली, जिस पर आजकल ये गलवान गैली आजकल बहुत चर्चा में है, इसको ध्यान में रख के इसको डेवलप करने की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो भी गेमर होगा, जो गेम खेलने वाला होगा, इसमें दुश्मनों को वो पाताल लोक की सैर कराएगा, अर्थात ठोकता रहेगा। तो फिर बजाओ ताली, ठोको ताली। सेना के प्राइड की बात हो और हमारे देश के सो कॉल्ड लिबरल्स, इंटेलेक्चुअल, इनके सीने में सांप ना लौटे, ऐसा मुझे नहीं लगता। आपको लगता हो तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे बात करते हैं इस बारे में। बहुत से ज्ञानवीर ज्ञान की गंगा बहाते हुए ये भी कह रहे हैं कि इस गेम का पोस्टर चुराया गया है या ये गेम पबजी की कॉपी है। लेकिन क्या किसी गेम में या गेम की पोस्टर को अगर किसी दूसरे गेम की पोस्टर से सिमिलरिटी मिलती है, समानता मिलती है, तो क्या वो अपराध है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। किसी भी गेम के पोस्टर की लॉन्च में अगर आप उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, उसको ये कहना शुरू कर दें कि ये इसकी वजह से ऐसा है या उसकी वजह से ऐसा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा। बात अगर हम पोस्टर कॉपी की करें तो ये पोस्टर एक ऐसी कंपनी से परचेज किया गया, ऐसी कंपनी से खरीदा गया है जिसने और भी गेमिंग कंपनी को ये पोस्टर बेचा है। आप देख सकते हैं इस पोस्टर बेचने वाली कंपनी ने किसी और भी गेमिंग कंपनी को ये पोस्टर बेचा था। लेकिन जब हम चाइना के साथ बॉर्डर पर कबड्डी की हू तू 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 या लंगड़ी मार गेम खेल रहे हैं, तो क्या हम कॉपी ना होने की बातों के बारे में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे बवाल मचा सकते हैं? जबकि हमें पता है कि चाइना पूरे वर्ल्ड में अपने या दूसरों के साथ किस तरीके का खेल खेल रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि चाइना जो है वो बहुत तरह के खेल पूरे वर्ल्ड के साथ खेल रहा है। जब पूरा वर्ल्ड, पूरा समाज आईपी थेफ्ट यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के बारे में जागरूक ना हो तो उन्हें पता भी नहीं चल पाएगा कि ऐसा क्या होता है और कैसे होता है। आईपी थेफ्ट के मामले में चाइना पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। आईपी थेफ्ट क्या होता है? जब भी कोई ग्लोबल कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है या उसको पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर वो लाती है, चाइना में बेचती है, चाइना के बाहर बेचती है, या चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, या चाइना से बाहर मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, तो चाइना की कंपनीज, चाइना के लोकल जो कंपनीज हैं, उस ग्लोबल मार्केट के प्रोडक्ट की आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराती हैं, उनके डेटा को चुराती हैं,
उनकी जैसी कॉपी करने की कोशिश करती हैं। और सबसे बड़ी बात, सक्सेसफुल। चाइना में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन चीज़ों को अंजाम देते हैं और अपने देश में ऐसे प्रोडक्ट को जो कि दूसरी ग्लोबल कंपनियों के कॉपी हैं उनको बेचती हैं। अब अगर कुछ एग्जांपल की हम बात करें जो चाइनीज़ कंपनी कॉपी करती हैं या उनके आईपी थेफ्ट करती हैं, चोरी करती हैं, तो यूएस कंपनी अंडर आर्मर को इन्होंने अंकल मार्टिन करके पेश कर दिया, आईफोन को माई फोन। अब ये तो मैंने आपको ऐसे दो एग्जांपल दिए जो बहुत छोटे हैं, लेकिन चाइना की कंपनियों के या चाइना की गवर्नमेंट के या उनकी सोच का जो भस्मासुर है, उनका पेट इस छोटी छोटी बातों से नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? इसका एक एग्जांपल दिया जा सकता है कि उन्होंने पूरा का पूरा फेक प्ले स्टोर या प्ले स्टेशन ही बना डाला। अब इन्होंने स्टारबक्स को सनबक्स बनाकर और केएफसी को ओएफसी बनाकर भी पेश किया, और ओएफसी के बारे में कैसा पोस्टर इन्होंने लॉन्च किया है आप देख सकते हैं। तो सीएनबीसी ग्लोबल कंपनी के हिसाब से जो उन्होंने सर्वे करवाया उसमें 30% कंपनियों, ग्लोबल कंपनियों ने यह माना कि चाइनीज कंपनी हमारी आईपी थेफ्ट कर रही है, और बाकी के 70% बचे हुई कंपनी ने यह माना कि या तो हमें पता नहीं लेकिन ऐसा हो सकता है। पिछले काफी सालों से आईबीएम, एप्पल और यूएस की एविएशन कंपनी में ट्रेड सीक्रेट चुराते हुए बहुत से चाइनीज एम्प्लॉय को पकड़ा गया और उन्हें श्री कृष्ण की जन्मस्थली यानी जेल पहुंचा दिया गया। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जरूर चेक कीजिए। 2014 की चाइनीज कंपनी की गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी ऐसा चाइनीज नागरिक, चाहे वो देश में रहता हो या विदेश में रहता हो, उसको चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी से अपने आप को टाई अप करना पड़ेगा और उसे हमेशा कोऑपरेट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ फौजी गेम, जैसा आप देख रहे हैं, फौजी गेम जब भी आती है उसको लॉन्च किया जाता है तो उसकी कमाई का 20%, जी हाँ 20% हिस्सा आर्म फोर्स की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया जाएगा। 20% हिस्सा जो फौजी गेम की अर्निंग से आएगा उस कंपनी को, जिसकी भी है, व्हाटएवर जिसकी भी है, वो कंपनी आर्म फोर्स को चैरिटेबल के कामों में देगी। क्या ऐसा पबजी या दूसरी कंपनियां कर रही थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर में मुंबई के हमारे बहुत महान एक पॉलिटिशियन ने ये कहा कि एक ऐसे शब्द का मीनिंग जो शब्द मैं बोल भी नहीं सकता, इजिकल टू नॉटी होता है। तो प्लीज नॉटी ना बनिए, अपने देश की अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दीजिए, और नॉटीपन का जो व्यवहार जो हमारे देश के ज्ञानचंद रायचंद दे रहे हैं, उनकी बातों पे इतना ध्यान ना दीजिए। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। इस बारे में आप क्या कहते हैं जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो जितना हो सके शेयर कीजिए।